नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ जनरल स्टडी मॉक टेस्ट संख्या 20 है दोस्तों। एक बात आप लोगों से सभी लोगों से करनी है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दिया करें, ताकि शेयर करने से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं। और उसके बाद हम भी प्रयास करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी सामग्री देने का प्रयास करें। कुल 2000 MCQ है जो वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराई जा रही है। तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीपीएससी आरओ जनरल स्टडी मॉक टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए सभी वीडियो को देखिए। परीक्षा होने तक वीडियो को देखिएगा। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। आरओ का टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। 7000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है यूपीपीएससी आरओ जनरल स्टडी का, वह पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। और जो शार्ट करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट में भी जाइए जहां 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड के वीडियो पड़े हुए हैं। एक एक वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज है दोस्तों, उसको भी आप देखा करिए। शार्ट करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। राष्ट्रीय नीति के निम्न मुद्दों में से कौन से मुद्दे सांप्रदायिकता की राजनीति के शिकार बन गए थे? तो यह आप लोग जानते ही हैं। अनुच्छेद 370 जो था, अनुच्छेद 370 का जो उन्मूलन हुआ था, यह सांप्रदायिकता की राजनीति के शिकार बन गए। यही विकल्प, यह जो दो है, यही आपका सही है। दूसरा नहीं, इसमें दूसरा नहीं कह रहा, इसमें विकल्प बी आपका सही है। तो विकल्प बी देख लीजिएगा, 1 2 3 विकल्प बी। तो इसमें 1 2 3 कौन से हैं तो देख लीजिए। इसमें समान दीवानी संहिता का लागू किया जाना, संविधान के अनुच्छेद 370 का उन्मूलन और आतंकवाद निरोधक अध्यादेश, यह सांप्रदायिकता की राजनीति के शिकार हुए हैं। 1 2 3 जो था। प्रश्न 102 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? किसने कहा था पृथ्वी गोलाकार है सबसे पहले? तो अरस्तु ने यह बातें कही थी। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 103 देखिएगा। पृथ्वी द्वारा एक घूर्णन के लिए लिया गया सटीक समय क्या है? तो यह बताइए। यह आपका 103 का सी सही है। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, यह आपका एक्यूरेट समय दिया हुआ है। विकल्प सी जो है आपका सही है। और यही जो समय बचा रहता है, तो 4 वर्ष बाद एक लीप ईयर हो जाता है, जिसमें एक दिन बढ़ जाता है। प्रश्न 104 देखिएगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर कौन सा नगर स्थित है? तो विकल्प बी गांधीनगर। गांधीनगर जो है कर्क रेखा पे सबसे निकट दूरी पर है। कर्क रेखा के नज़दीक तो ये चारों शहर है, लेकिन जो सबसे नज़दीक है वह है गांधीनगर। विकल्प बी, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर कौन सा है? वह है गांधीनगर। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 105 देखिए। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर मिलने वाले नगरों के अवस्थानों का निम्नलिखित में से कौन एक सही क्रम है? मतलब पश्चिम से पूर्व मतलब पश्चिम से पूर्व, आप जानिए पश्चिम से पूर्व है तो मतलब अगर कौन सा शहर है पश्चिम से पूर्व अगर दिशा में अगर किया जाए तो बेरूत देखिए। बेरूत जो है लेबनान की राजधानी है। जेद्दा जो है अरब आदि में पड़ता है, फिर बगदाद है, फिर तेहरान है। तो पश्चिम से पूर्व आप जानते हैं तेहरान सबसे आपका पूर्व का देश हो गया। आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में ही तेहरान है। तो तेहरान, बगदाद, जेद्दा, बेरूत, लेकिन यहाँ पश्चिम से पूर्व कह रहा है तो बेरूत, जेद्दा, बगदाद और तेहरान, यह सबसे सटीक जवाब है। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न इसमें मैपिंग आनी चाहिए। अगर आपको पूरा का पूरा मैप देख रहे हैं, सही तरीके से याद है, तो आप लोग अच्छे से आकलन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 106 देखिएगा। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो पिरेनीज पर्वत है। विकल्प डी जो है आपका सही है। 106 का डी। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत क्या है? पिरेनीज पर्वत है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा होने तक बिल्कुल देखते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? मतलब किस देश में नील नदी बहती है? नील नदी से सटा हुआ कौन कौन सा देश है, तो यह आपको बताना है। तो इसमें आपका देखिए, इथोपिया नील नदी से अपवाहित होने वाला देश है। सूडान भी है, युगांडा भी है, लेकिन चाड नहीं है। चाड आपका नहीं है। चाड अल्जीरिया आदि के देश के बगल में पड़ता है। तो इथोपिया, युगांडा, सूडान तीनों ही नील नदी द्वारा अपवाहित देश हैं। इथोपिया, सूडान और युगांडा तीनों ही नील नदी द्वारा अपवाहित देश हैं, लेकिन चाड आपका नहीं है। तो विकल्प ए होगा सही। प्रश्न 108 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा जलडमरू मध्य है, यह आपको बताना है। तो इसमें आपका विकल्प बी, बेरिंग जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य जो है वह बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ता है। बेरिंग सागर
और चुकसी सागर को जोड़ता है बेरिंग जलडमरूमध्य। और यह रूस और अलास्का को अलग करता है, रूस और अलास्का को अलग अलग करता है, और बेरिंग सागर और चुकसी सागर को जोड़ता है। यह जो मलक्का जलडमरूमध्य है, यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को अलग करता है, जबकि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है और इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है, मलक्का जलडमरूमध्य। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। जिब्राल्टर जो है आपका अटलांटिक और भूमध्य सागर को अलग करता है, जबकि स्पेन और मोरक्को को नहीं, यहाँ पर देखिए अटलांटिक और भूमध्य सागर को जोड़ता है और स्पेन और मोरक्को को अलग करता है जिब्राल्टर जलडमरूमध्य। तो इसका तो सही जवाब आपका बेरिंग होगा, ध्यान में रखिएगा, विकल्प बी। प्रश्न 109 देखिएगा, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में क्या पाई जाती है? तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है, उसके बाद आर्गन पाई जाती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, उसके बाद आपका हाइड्रोजन पाया जाता है, फिर नियान पाया जाता है, फिर हीलियम पाया जाता है, क्रिप्टान पाया जाता है, जीनान पाया जाता है। तो मुख्य रूप से 4 गैस याद कर रखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सी, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एक सूत्र भी हमने बनाया है, नाइट्रो ऑक्सी या कार्बन, नाइट्रो ऑक्सी से क्या होगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और आ से हो गया आर्गन, और फिर कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड। यह याद कर रख लें आप। प्रश्न 110 देखिएगा, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन कहा गया है, दूसरे को कारण कहा गया है। तो देखिए प्रश्न संख्या 110, तो देखिए मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन परिस्थिति निकाय हैं। कारण क्या है? वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमा उल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 111 देखिएगा, प्रश्न 111, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली है वो आपका कैलिफोर्निया में स्थित है, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 112, कर्कवृत्त रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, आपका मणिपुर से भी गुजरती है, लेकिन यह नहीं गुजरती है, नहीं छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, नहीं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसका एक सूत्र होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसका सूत्र है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ये आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यह सभी राज्य जो हैं कर्क रेखा से के बीच से गुजरते हैं, और लेकिन मणिपुर आपका नहीं गुजरता है। तो विकल्प सी जो होगा मणिपुर, विकल्प सी मणिपुर, 112 का सी। प्रश्न 113 देखिएगा, उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है। हिमाचल का सर्वोच्च शिखर क्या है हिमाचल प्रदेश का? तो वह नंदा देवी है। उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है तो वह है नंदा देवी, विकल्प सी। देखिए यह नंदा देवी जो है उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से आशा नहीं है इसका। उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर क्या है? मतलब जो उत्तराखंड में जो पर्वत है उसे हिमाचल श्रेणी भी बोला जाता है। तो यह आपका उत्तर प्रदेशी हिमाचल का जो सर्वोच्च शिखर है वह है नंदा देवी। प्रश्न 114 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो गोदावरी नदी बेसिन का क्षेत्रफल जो है सबसे ज़्यादा है, विकल्प सी। गोदावरी के बाद कृष्णा का, मतलब इन चारों में देखा जाए तो गोदावरी का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी आपका जम्मू कश्मीर में है, विकल्प 15 का। उत्तरांचल में है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, विकल्प सी जो है आपका सही है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ के मध्य भ्यूंडार गांव में फूलों की घाटी स्थित है। स्कंद पुराण आदि में इसे नंदन कानन भी कहा गया है, नंदन कानन। महाकवि कालिदास हैं, उनकी एक रचना है मेघदूत, उसमें अलकापुरी कहा गया है फूलों की घाटी को, और यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वार्षिक वर्षा का सही अवरोही क्रम है, मतलब सबसे ज़्यादा, और आरोही मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। सबसे ज़्यादा वो जो वर्षा होती है यह आपकी यह आपकी कोच्चि में होती है, फिर कलकत्ता में, फिर पटना में, फिर दिल्ली में। यह आपका सही और वही क्रम है, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 117 देखिएगा, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है?
तो कौन सबसे ज़्यादा कोयला निक्षेप का स्रोत है, तो वह है गोंडवाना तंत्र का जो कोयला निक्षेप है, सबसे ज़्यादा कोयला निक्षेप इसी में पाए जाते हैं, गोंडवाना तंत्र में। प्रश्न 118 देखिएगा, तुलबुल परियोजना का संबंध है, तुलबुल परियोजना का संबंध जो है वह झेलम नदी से है, विकल्प सी जो है आपका सही है, झेलम नदी से है। प्रश्न 119, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार करिए। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, यही आपको बताना है। तो देखिए, भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है, यह आपका गलत है, नीलामी का अधिकार है। आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं है, तो यह भी आपका गलत है, यह भी आपका गलत है। आंध्र प्रदेश झारखंड में सोने की खदान है। राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं, तो यह आपका सही है, विकल्प या तीसरा जो है आपका सही है। तो कौन सा कथन सही है इसमें देखना है, तो यह आपका होगा डी ऑप्शन, मतलब राजस्थान में लौह अयस्क की खदाना है, यही सही है, बाकी जो है आपकी गलत है। देखिए, यहाँ पर झारखंड में देखा जाए तो झारखंड में आपका लौह अयस्क की खदान है, भीलवाड़ा आदि में। प्रश्न 120 देखिएगा, निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है। कौन हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है, तो आपका जमशेदपुर जो होगा वह हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है, बाकी सब भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला यह हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में है, लेकिन जमशेदपुर जो है वह हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है। प्रश्न 121 देखिएगा, कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा है, तो यह आपका आंध्र प्रदेश होगा, विकल्प ए जो है आपका सही है, आंध्र प्रदेश। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। तो सब कुछ सही है, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना और परिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप परिस्थिति असंतुलन, ये तीनों जो ऑप्शन है ये तीनों सही है, मतलब उपयुक्त सभी, विकल्प डी। प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं, तो प्रदूषण के विश्वसनीय सूचक कौन से हैं ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन हैं, बताइए। तो विश्वसनीय सूचक आपके लाइकेन और मास जो हैं यह प्रदूषण के सबसे विश्वसनीय सूचक होते हैं, क्योंकि जब लाइकेन जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है, और जब सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है तो लाइकेन संकेत करता है, तो विकल्प सी जो है आपका सही है, लाइकेन और मास। प्रश्न 124 देखिएगा, ग्लोबली तापमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है और बताना है यह इसमें कौन सा सही है। तो सभी ऑप्शन देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, इसमें आपका विकल्प सी जो है आपका सही है, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 जो हैं ये आपके सही हैं। तो देख लीजिए, ग्लोबली तापमान का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होती है। और तीसरा देखिए, विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे अगर ग्लोबली तापमान बढ़ेगा तो विश्व स्तर पर। यह संभावना है कि 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इस वर्ष तक नीदरलैंड का एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो 1, 3 और 4 जो है ये आपका सही है, तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 125 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष के लिए सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी, यही आपका सही नहीं है, बाकी जो है सही है, बी सी डी आपका सही है, तो बी सी डी देखिएगा। यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों और नीतियों का समर्थन करेगा, विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे और यह कोष वर्ष 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा। तो यह GCF के बारे में, हरित जलवायु कोष के बारे में बी, सी और डी ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये आपका गलत है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, UPPSC ROR जनरल एग्जाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको फॉलो करिए परीक्षा होने तक। धन्यवाद आप लोग को।